मर्जी आज का समय ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट से सारे काम किए जाते हैं। ऐसे में मन बार बार भय से भर जाता है कि मतलब आने वाला समय कैसे होगा। आंतरिक शांति, स्थिरता, साहस और विश्वास मतलब कमी आ जाती है। तो महाराज जी ऐसे में मतलब कहने के भविष्य को लेकर बड़ी चिंता होती है। इसीलिए कलयुग में लोग भोग विलासी और रोगी होंगे। पहले कैंसर सुना नहीं जाता था, अब तो बुखार की तरह कैंसर फैल रहा है। जिसको देखो कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। तो कलयुग में लोग जो है भोगी होंगे, विलासी होंगे, व्यसनी होंगे और रोगी होंगे। क्योंकि अब देखो, हमने अपने बचपन में देखा, एक फार, एक ऐसे फार है, हल, एक फार का हल, उससे पूरा बीघा जोतना है। 2 बजे रात्रि से बैल को लगा दिया और 11 बजे दिन तक तो एक थोड़ा सा जोत पाए। 2 दिन 3 दिन बराबर चलते तो किसान को कभी न तो जुकाम न बुखार, ढेर सारा भोजन पाया, मेहनत। माताएं बहनें घर में धान कूटना, चक्की अपने घर में ही रखना और सब तो बलवती होती थी, बलवान होते थे, शरीर पुष्ट होते थे। अब भैया 20 मिनट में ट्रैक्टर से जोते आए, 20 मिनट चक्की में आटा पिस गया, और तो क्या मशीनें रोटी बना रहे हैं। तो शरीर बीमार हो रहे हैं, शरीरों में दम नहीं रह गए। अब जब 30 हाथ से पानी घसीटा जाता था ना बाल्टी से, तो फेफड़े, दिल सब सही होते थे। नहीं, कुआं से पानी घसीटना, मान लो 5 लीटर की बाल्टी है, 6 लीटर की बाल्टी है, और कुआं से 30 हाथ 40 हाथ पानी घसीटते थे, और 10-50 बाल्टी जानवरों को पिलाना और मेहनत करके और सब। तो वो शरीरों की जो पुष्टता थी अब नहीं रह गई, क्योंकि अब सुविधा हो गई, बटन दबाओ मोटर पानी। नहीं, अब वो थोड़ी रह गया कि कुआं से पानी खींच करके। तो जानवरों को चारा, हरा चारा डालना है, पसीना पसीना हो जाता था। वो मशीन हाथ वाली है, अब बटन दबाओ, ढेर सारी चारा कतर के फेंक दिया। तो अब बटन वाले काम रह गए हैं। पहले गांव में 10-20 लोग ऐसे होते थे जो देखने लायक होते थे कि हाँ जवान, और अब ऐसे थोड़ी नजर आते। खेती जोतना, सब मेहनत करना, तो बलवान होते थे। अब क्या बल रह गया। अब नए लड़के देखो, क्या है, चाउमीन खाने वालों के बल आएगा। 4 मोटी रोटी बेजर और चना की, और 1 लीटर मठा और 250 ग्राम गुड़, ये बाल भोग होता था सुबह का। नाश्ता ही नाश्ता, दोपहर के आके ढेर सारी सब्जी, दाल, रोटी पाए, मस्त एकदम घूम रहे। तो आजकल का भोजन और आजकल के विचारों में तो ये बात आपकी बहुत सुंदर है कि आगे हमारा समय संकटपूर्ण है। जो आगे समय आता चला जाएगा वो संकटपूर्ण होगा। देखो, जब घर में हम पोछा लगाते हैं, हमारे हाथ काम करते हैं, हमारे पैर काम करते हैं, मेहनत काम कर। अब घर में काम वाली रख ली, काम ना करना पड़े। शरीर को क्या करोगे इसको? अगर इसको मेहनत नहीं करोगे तो रोगों का घर हो जाएगा। तो देखो, सब चेहरे ऐसे लगते, पीलिया हो गई है, चेहरे नहीं लगते। पहले चेहरे चमकते थे, चेहरा चमक रहा है, जवान, घी दूध खा के समझ में आता था। अब तो समय ही बदलता चला जा रहा है। अगर जिनके पास पैसा है तो वो शराब पी रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, गंदे आचरणों में चल रहे हैं। तो भगवान बचावे, कलयुग का प्रभाव बहुत जोरदारी से बढ़ेगा। और ये जितनी मशीनें बन रही हैं, ये जरूर आज आपको सुविधाजनक दिखाई दे रही है, लेकिन कल हमारे समाज के लिए हानिकारक होगी। अब मशीनें ऐसी आ गई कि लेबरों को काम ही नहीं है, सब मशीनों से काम हो रहा है। तो अब लोग फिर क्या करेंगे? नशा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, रोगी शरीर हो जाएंगे। मेहनत तो बहुत ही छूटती चली जा रही, मेहनत कहाँ रह गई है? कौन 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहेगा? अब कैसे बतावे, बड़ी आधुनिकता फैलती चली जा रही है। नौजवान आदमी है, 10 मिनट इंतजार कर रहे हो, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कितना देर लगती है 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना? लेकिन आज का आदमी 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना नहीं चाहेगा, वो 100 रुपया देकर ऑटो से वहां पहुंचना चाहेगा। तो धीरे धीरे समय तो बच्चा बदलता जा रहा है, और ये भयावह है। यहाँ हर पल छल कपट, क्रोध, लोभ और स्वार्थ का सामना करना पड़ता, फिर भी मैं नाम जप और भक्ति करते हुए अंत में प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसे विषम परिवेश में मन, वचन, कर्म से पवित्र रखते हुए अपने आप को लोक कल्याण भी करूं और भगवत प्राप्ति भी कर लूं, ऐसे में क्या? बहुत कठिन है। व्यवहार में परमार्थ लेकर चलना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि
दूसरे का हित भी करो, और जिसका हित करो वही प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, फिर भी हमें हित करना है। कहीं छल है, कहीं कपट है, कहीं दबाव के द्वारा गलत करने की प्रेरणा आ रही है। हमको गलत नहीं करना है, धर्म से चलना, तो बड़े स्तर से हमारा विरोध हो रहा है। ये सब सहना पड़ेगा। भगवान पर दृढ़ भरोसा रख करके, भगवान को अपना मित्र मान करके चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। और अगर भगवान को भूल गए तब तो फिर निकल पाना बड़ा कठिन है। कोई एक चीज महाराज जिसको मैं अपनी जिंदगी कोई एक चीज जिसको मैं अपने जीवन में धारण करूं और जिससे बचा। नाम, भगवान का नाम जो आपको प्रिय हो वो अधिक से अधिक जपिएगा, और उसी से आपको भगवान के अपनेपन का अनुभव होने लगेगा। नाम नामी अभेद है। जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान से भरोसा हो जाता है। भगवान का भरोसा हो गया तो आप संसार पर विजय प्राप्त कर लिए। सबसे कठिन है भगवान पर भरोसा होना। देखो, कोई विपत्ति आई तो हमारा मन किधर गया? भगवान पे गया या फोन नंबर पे गया? कि अमुक पदाधिकारी को फोन नंबर करते हैं, इसका मतलब चूक हो गई। भगवान का भरोसा नहीं रहा, और सिर्फ भगवान का भरोसा, तो कहीं कोई परास्त नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। सिर्फ भगवान का भरोसा, अब वही होगा जो प्रभु आप रचे हो। आपके सिवा में किसी दूसरे का सहारा नहीं ले सकता। आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे जीवन हो। बस एकमात्र भगवान का भरोसा, तो फिर गाड़ी ऐसे दलदल से भी पार हो जाएगी। ये दलदल है। राजनीति, व्यवहार में छल कपट, ये सब तो एक बड़ा दलदल है जिससे निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तो उसमें अपनी प्रतिष्ठा भी होती है ना। तो भगवान का अगर हम आश्रय लिए हैं तो हमारी प्रतिष्ठा भी बची रहेगी, हम इस दलदल से भी निकल जाएंगे। खूब नाम जप कीजिएगा, भगवान का आश्रय रखिएगा, और आहार शुद्ध रखिएगा। मांस आदि कभी न खाएं, शराब कभी न पिएं। आज आप हमारे पास आए हो तो शपथ खाओ कि आज के बाद हम न शराब पिएंगे और न मांस खाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, आपके दर्शन हुए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब तक गलती हुई, अब गलती नहीं करूंगा। मैं यहाँ स्थिति कैसे हासिल की जाए? अभ्यास से। जब हम बार बार अभ्यास करते हैं भगवान के नाम का, मंत्र का, तो हमारे अंदर नाम और मंत्र के प्रभाव से रूप प्रकाशित होता है। रूप में तन्मयता आ जाती है। रूप देखते ही चित्त आसक्त हो जाता है। इतने सुंदर भगवान है, इतना आकर्षण है कि एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को परास्त किए हैं। ऐसे करोड़ काम भगवान को देखकर मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर है। वेद भी नेति नेति कहते हैं, जिनकी महिमा का पार नहीं पाते। ऐसे सुंदरता के समुद्र श्री भगवान का दर्शन होते ही जीव तन्मय हो जाता है। तो तन्मयता के लिए पहले हमको अभ्यास करना होता है। हम खूब नाम जप करें, मंत्र जप करें, बराबर बहुत समय तक, सुख मिले ना मिले, शांति मिले ना मिले, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, हमें लगे रहना है। बस जिसने एक नियम ले लिया कि मुझे भजन करना है, सब कुछ करते हुए भजन करना है, वही तन्मयता को प्राप्त हो जाता है। जब तन्मयता आ जाती है ना, तो न काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। वो अपनी प्यारी जू प्यारे जू को देख देख करके जीवन धारण किए हुए है, वो तन्मया स्थिति को प्राप्त हो जाता है। पहले हम अपना भोजन पवित्र करें, अपने आचरण पवित्र करें, कोई नशा न करे, गंदा भोजन न करें, और वर्षों खूब नाम जप करें, और अपने नाम जप को गुप्त रखें, उसका अहंकार न प्रकट करें, किसी को बताएं ना आप कितना नाम जप कर रहे हैं। धीरे 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 धीरे, और शास्त्र का स्वाध्याय करें। साधक संजीवनी है आपके पास, खरीद लेना एक। क्या खरीदोगे? साधक संजीवनी। हाँ, किसकी है? श्री स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी। प्रत्येक साधक को एक पेज चाहे पढ़ो, जरूर पढ़ो। आप देखो बहुत सुंदर उसमें आपको साधना का मार्ग मिल जाएगा। उसके पढ़ने से मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है,
वैराग्य बढ़ता है और बहुत सी ऐसी अलौकिक जानकारियां उसमें विराजमान है जो सब ग्रंथों का निचोड़ है। तो हमें लगता है कि जैसे साधकों को जो परमार्थ पे चलना चाहते हैं, साधक संजीवनी जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक साधक संजीवनी खरीद लो गीता पृष्ठ से और उसको पढ़ो और नाम जप करते रहो, मंत्र जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो, पवित्र भोजन करो, तो आपकी तन्मया स्थिति धीरे धीरे हो जाएगी। कि समान प्यार करूँगा, रखियो ताय प्राण की नहीं। जैसे प्राण सबको प्रिय है, मैं उसे अपना प्राण की तरह प्यार करूँगा जो भयभीत होकर मेरी शरण में आया है। जरूर भयभीत हो जाना चाहिए संसार से, पता नहीं कब शरीर छूट जाए और भजन नहीं हुआ और बड़ा भयानक भयानक रोग होता है, भयानक भयानक कष्ट होते हैं। तो इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। अगर भयभीत होकर भी हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान अपने प्राणों के समान प्यार करते हैं। पर जी, जब हमारे पास कई विकल्प हों और सभी विकल्प अच्छे लग रहे हों, तो कैसे तय किया जाए कि कौन सा विकल्प हमारे लिए भगवान ने चुना है? वो हमारे धर्म में और दूसरों का हित, दो चीजें देखनी है कि धर्ममय है कि नहीं और इससे दूसरों का हित होता है कि नहीं। वो विकल्प सही कर ले, जिसमें धर्म हो और जिसमें दूसरों का हित हो। जिसमें अपना हित होता हो लेकिन दूसरों का हित ना होता हो, वो चयन नहीं करना चाहिए। और जिसमें हित तो हो रहा है हमारा लेकिन वो धर्ममय नहीं है, इसलिए नहीं चयन करना चाहिए। धर्ममय हो और दूसरों का हित हो, ऐसे विकल्प को चयन कर लेना चाहिए। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा के संकेतों को कैसे प्रतिपल अनुभव कर सकता हूँ महाराज जी? जब प्रभु के सिवा किसी को अपना नहीं मानोगे तब संकेतों का अनुभव कर पाओगे। जब हमारे हृदय में केवल प्रभु का ही स्थान रहेगा, किसी से कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, तो मैसेज आएगा तो प्रभु का आएगा, तुरंत पढ़ लोगे कि हमारे प्रभु अब ये चाह रहे हैं, अब हमारे प्रभु ये चाह रहे हैं। अब अभी इतने मैसेज पढ़े कि देखो ना कितना प्रपंच भरा हुआ है अंदर, तो कैसे पढ़ पाओगे इनमें कौन प्रभु का है? आते तो हैं प्रभु के, सबके हृदय में आते हैं। जहां आप गलत करना चाहोगे वहां आएगा। क्या आप गलत करते हुए नहीं समझते मैं गलत कर रहा हूं? तो फिर अंदर से जो ये कि आप गलत कर रहे हैं, प्रभु का ही तो मैसेज है, प्रभु ही तो आपको संकेत कर रहे हैं। तो ये तभी हम समझ पाएंगे जब एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हिंद चातक तुलसीदास, एकमात्र भगवान का भरोसा, भगवान से आशा, भगवान से संबंध, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बने बांध बरडोरी। हमारा मन जो विविध प्रकार के रिश्ते नाते संबंधों में फैला हुआ है, वो सब रिश्ते नातों से हटा के एकमात्र प्रभु में लगा दें तो हमें पता चलने लगेगा मेरे प्रभु क्या चाहते हैं। अंदर ही अंदर अपने आप पता चलने लगेगा और दास में सामर्थ्य आ जाती है स्वामी की। जो दास होता है उसमें स्वामी की सामर्थ्य आ जाती है, भगवान की सामर्थ्य आ जाती है और भगवान के सामर्थ्य को कोई परास्त नहीं कर सकता, इसलिए दास को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक, उसका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। गलती हो जाने पर भी, त्रुटि हो गई, जहां आपको फंस कर नीचा गिरना चाहिए वहां आप ऊंचे उठ जाओगे, आपको कोई गिरा नहीं सकता। क्यों? आप बहुत बड़े की शरण में हैं, बहुत बड़े की। ये मतलब पक्की बात मान लीजिए और अंदर से भगवान से प्यार कीजिए। नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए, भगवान का भाव रख करके परिवार सबको प्यार देते हुए और सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए चलो, तो अभी भगवान से अपनापन हो जाएगा। ख्याति जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कभी कभी आप में क्षमता या ऊर्जा नहीं होती, फिर भी ये ना नहीं कह सकते किसी को। जैसे किसी ने कुछ पैसा मांगा या कोई हेल्प मांगी, तो फिर क्या कभी फिर काम भी पूरा नहीं कर पाते, तो फिर बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। ऐसे में ना करना कैसे सीखें महाराज जी? हाँ, बहुत पवित्र हृदय है आपका, धन्यवाद। ऐसे हृदय बहुत कम होते हैं जो दूसरों को ना कहें, जिनके मुंह से ना नहीं निकलता। ऐसे बहुत कम हृदय होते हैं, बकाया ज्यादा हृदय तो ना वाले ही होते हैं। बकाया ऐसा स्वभाव भगवान की कृपा से मिलता है। अगर हम नहीं दे पाते हैं लेकिन दुखी हो गए, उसको देना चाहिए था ऐसा भाव से, हमारा काम तो हो गया। उसको धन नहीं पहुंचा लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा हो गया। परहित की भावना हमारे अंदर है कि काश आज अगर हमारे पास होता तो मैं आपको दे देती, पर है नहीं। तो ये जो आपके अंदर भावना आई,
ये भावना आपको अध्यात्म में उन्नति प्रदान करेगी। और जो सद्हृदय वाले होते हैं उनका मंगल, जैसे कोई आया और आप नहीं दे सकते तो उसका विधान बन जाएगा, आप नहीं देंगे तो भी उसका विधान बन जाएगा, क्योंकि वो आपके पास आया है और आपका हृदय महान है। तो महान, एक बार हम अपने गुरुजी के साथ किसी संत के पास गए, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे, तो कहा कि आज यहाँ रुक जाएं। तो वो संत बहुत एकांत प्रेमी थे, तो उनके सेवक ने निवेदन किया, महाराज जी तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन वो बहुत एकांत प्रेमी है, तो बस इतना ही कहना था। हम लोग समझ गए, हम कहा बिल्कुल 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 ठीक। आप सत्य मानिए, जे हुए निकले ते एक आदमी खड़ा था, लगा दंडोती परिक्रमा लगाते हो क्या? कहा रुकने की इच्छा है क्या? हाँ, ऐसी बढ़िया व्यवस्था दी। किसने? जिन संत के हम रुकना चाहते थे उन्हीं ने, मतलब और कोई नहीं, उन्होंने प्रेरणा करके पहले से व्यवस्था कर रखी थी। तो यदि हमारा उदार हृदय है, हम किसी का दुख निपटाना चाहते हैं और मेरी सामर्थ्य नहीं और मैं दुखी हो गया, तो परमात्मा जो आया है उसकी सहयोग कहाँ से करेंगे? वो निश्चित हो जाएगा। अपने को निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो हम कितनों की कामना पूर्ण करेंगे। हम सीमित धन वाले, सीमित बल वाले, सीमित बुद्धि वाले हैं और भगवान की सृष्टि अनंत है। हम कितनों की सेवा कर सकते हैं? तो हम भावना कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते। हम भावना से दुखी हो गए, यही है परहित सुख और परहित दुख। ये जिसके हृदय में है कि वो सुखी को देखकर सुखी होता है, दुखी को देखकर दुखी होता है, यही संत हृदय है, यही आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। तो ऐसा सबको करना चाहिए। दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाना चाहिए कि मैं इसके दुख का निवारण कैसे करूं। यदि नहीं कर सकता तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो आप कहीं ना कहीं किसी के द्वारा वो आपके दुख का निवारण करें।